हे वीवर्स, वेलकम बैक माय चैनल स्त्री स्ट्रगल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, ये टाइम है सुबह का और बच्चे स्कूल चले गए हैं, हस्बैंड ऑफिस चले गए हैं। आज बच्चों का 3 दिन बाद स्कूल खुला था और आज तो मैं बहुत ज़्यादा खुश थी कि बच्चे स्कूल गए हैं, क्योंकि बच्चों के स्कूल जाने के बाद ना काफ़ी सारा टाइम जो है मुझे मिल जाता है। घर पर रहते हैं तो थोड़ा सा बच्चे डिस्टर्बेंस करते ही हैं। खाना भी मैंने जो है बना लिया था और रात तो सुबह में जो है बारिश भी आ गई थी। बहुत ज़्यादा ठंडा मौसम हो रखा था और 2 दिन से धूप भी बिल्कुल जो है नहीं निकल रही है। अब तो स्वेटर जर्सी भी जो है निकल गए हैं पहनने के लिए, ठंड लगती है बहुत ज़्यादा। तो बस अब जो है मैं यहाँ पर अपने किचन के काम, पूरे घर का हाउस होल्ड वर्क जो है वही काम ख़त्म करूँगी। तो फ्रेंड्स, एक कमेंट मुझे जो ना ये आया था कि घर पर जो है पढ़ाई नहीं करने देते उनके ससुराल वाले। ससुराल वाले क्या, मतलब कि सासू माँ खासकर, वो जो है उन्हें पढ़ाई नहीं करने देती है। जब भी वो पढ़ने के लिए बैठती है तो उनका मुंह फूल जाता है और वे घर के कुछ ना कुछ काम जो है उनको बता देती है। तो आज हम इसी पर जो है बात करने वाले हैं, टॉक्सिक फैमिली के बारे में। क्योंकि ऐसे जो लोग होते हैं ना, वो हर किसी के जीवन में कभी ना कभी तो आते ही ज़रूर हैं। और ऐसे लोग जो है हमारी पढ़ाई में जो है डिस्टर्ब करते हैं हमें, उनमें सोचते हैं कि हाँ किस तरीके से इन्हें रोका जाए, इनमें बाधा डाली जाए, परेशान करते हैं। और आज हम केवल हाउसवाइफ के बारे में ही नहीं बल्कि बात करेंगे हम लड़कियों के बारे में भी, क्योंकि कुछ लड़कियां भी ऐसी होती है जो पढ़ाई करना चाहती है लेकिन उनके जो है माँ बाप ही खुद उनको नहीं पढ़ने से रोकते हैं। कई बार ऐसे बोल देते हैं कि नहीं, तुम पढ़ लिख कर क्या करोगी, तुम्हें तो अगले घर जाना है, शादी करनी है, तुम्हें क्या कलेक्टर बनना है, ये सब बातें, और खाना ही तो बनाना है। और लड़कों के बारे में भी, क्योंकि कुछ कुछ परेशानियां लड़कों को भी फेस करनी पड़ जाती है, क्योंकि हर किसी की लाइफ में कुछ ना कुछ परेशानी आती है ज़रूर। किसी की लाइफ में ऐसा होता है कि पैसों को लेकर ही परेशानी होती है कि नहीं, हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं, हम तुम्हारी पढ़ाई का खर्च नहीं उठा सकते। तो ये हर आज का जो हमारा ये टॉपिक है और ये वीडियो सभी के लिए है, लड़कों के लिए भी, लड़कियों के लिए भी, हाउसवाइफ के लिए भी। हर किसी के फैमिली में कोई ना कोई मेंबर होता है, कोई सास के रूप में, कोई मम्मी पापा, भाई बहन, किसी भी रूप में आ जाता है। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट स्टेप तो हम सबका, आप सबका यही है कि अगर आपने इस सिचुएशन में अपने आप को संभाल लिया और अपने आप को मोटिवेट कर लिया तो आप ज़िंदगी भर की परेशानी से जो है बच जाएंगे। क्योंकि जो परेशानी आज आपको थोड़े दिन के लिए सहन करनी होगी, क्या है, किसी की बातें ही तो सुननी है, लेकिन अपने आप को मोटिवेट रखते हुए अपनी पढ़ाई को पढ़ना है, बढ़ाना है, आगे लेके जाना है। तो ये कुछ दिन की परेशानियाँ है। और अगर आप आज इन सब लोगों की बातों को दिल पर लगाकर रुक गए, पीछे हट गए, बैठ गए, अपनी पढ़ाई को बीच में छोड़ दिया, तो फिर तैयार रहिए कि आपको पूरी ज़िंदगी जो है इसी तरह की बातों को सुनना है। तो अब आपके हाथ में है कि आपको करना क्या है। दूसरों की बातों को, टॉक्सिक फैमिली को अपने दिल पर लगाकर बैठना है या फिर अपने आप को आगे बढ़ाना है। ऐसे लोगों को ज़्यादा इम्पोर्टेंस मत दो, उनकी बातों को दिल पर मत लगाओ, मत सुनो उनकी बातें। तो हे फ्रेंड्स, सारा काम कंप्लीट करने के बाद मैं बैठ चुकी हूँ पढ़ने के लिए, अपना फर्स्ट स्टडी स्लॉट कंप्लीट करने के लिए। और उससे पहले मैं आप लोगों के साथ जो है एक बुक शेयर करना चाहती हूँ। वैसे तो मुझे बहुत सारे कमेंट्स आए हैं कि पूरी बुक लिस्ट शेयर कीजिए, तो थोड़ा सा अभी मैं टाइम के अनुसार ही पूरी बुक लिस्ट जो है शेयर करूँगी, लेकिन आज मैं रीजनिंग के लिए बताती हूँ। क्योंकि एक मुझे कमेंट्स आया था कि आप रीजनिंग कौन सी बुक से कर रहे हैं, तो प्लीज़ वो शेयर करें। तो देखिए, ये बुक है हिंदी हिंदी माध्यम वालों के लिए। तो मेरे पास केवल ये वाली बुक है। ये बुक है सामान्य बुद्धि एवं तर्क शक्ति परीक्षण, अरिहंत वालों का प्रकाशन है ये। तो अरिहंत प्रकाशन की मैंने ये बुक ले रखी है और इससे मैं अपनी प्रैक्टिस करती हूँ। बाकी प्रीवियस ईयर के जो पेपर हैं, क्वेश्चन में आए हुए, उनको सोल्व करना है। तो ये बुक मेरे पास है, तो अगर आपको अच्छा लगे तो आप भी ले सकते हैं। और चलिए अब अपनी स्टडी को कंटिन्यू करते हैं। और मैं अब फर्स्ट स्टडी स्लॉट में अपना कर रही हूँ हिंदी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं देर न करते हुए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है मेरा फर्स्ट स्टडी स्लॉट जो है शुरू हो गया है। तो पहले मैं अपना हिंदी यहाँ पर कवर कर ले रही हूँ और आप लोग भी बताया करें कि आप किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो। और यहाँ पर आज मैं करने वाली हूँ तत्सम और तद्भव। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और हम बातें कर रहे थे, जो मैं स्टार्टिंग में आप लोगों के साथ बातें कर रही थी, तो फिर वो पढ़ाई वाला स्लॉट में जो है मेरा शुरू हो गया था, तो मैंने बीच में ही रोक दिया। तो उस बात को जो है मैं अब पूरा कर देती हूँ। तो जैसे हम बात कर रहे थे कि आप ऐसे लोगों को इम्पोर्टेंस ही मत दो जो आपको इस तरीके की जो है बातें सुनाते हैं। आप उनको बस, आपने सुना है ना, एक में को सुनो और दूसरे में को निकाल दो। उनकी बातों को दिल पर मत लगाओ, क्योंकि अगर दिल पर लगाओगे तो बस आपकी लाइफ ही ख़राब होनी है और कुछ नहीं है। और एक सबसे इम्पोर्टेंस बात जो मैं आपको बता रही हूँ, अगर आपने इसको फॉलो कर लिया तो फिर आप लाइफ में कुछ भी कर जाओगे। और मतलब कि सब कुछ मुमकिन है, नामुमकिन जैसा कुछ भी नहीं है। बेशर्म बनना सीखो।
जी हाँ, यही सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि कोई आपको कुछ भी कहे बेशर्म बनना सीखो। आपको कोई काम बताए तो आप उसको एकदम तुरंत मना कर दो कि हाँ मैं तब करना है, मुझे ये काम उस टाइम पर करना है, अपने अकॉर्डिंग करना है, ना ही कि आपके अकॉर्डिंग। क्योंकि मेरे भी अपने कुछ काम है, मेरी भी लाइफ है, मुझे अपनी लाइफ को ले ले के लिए भी कुछ करना है। सॉरी, मुझे भी अपनी लाइफ के लिए कुछ करना है। तो जो काम आपको करना है वो आपको अपने तरीके से करना है, ना कि सामने वाले के तरीके से। जब आप इस तरीके की हैबिट अपने आप में अपना लोगे ना, आप इस तरीके से बेशर्म होकर जवाब देना सीख जाओगे कि नहीं मुझे ये काम करना है लेकिन अभी नहीं मैं करूँगा, पहले मुझे पढ़ना है, मेरा 1 घंटा या 2 घंटे का टाइम है, क्योंकि मैं अभी अपने सारे काम ख़त्म करके बैठा हूँ या बैठी हूँ। होता है ना कहीं फैमिली में कि जैसे वो मेरे पास कमेंट्स आया था कि बहू ने जो है सारा काम ख़त्म किया और पढ़ने के लिए बैठ गई। तभी उसकी सासू माँ जो है उसे आवाज़ लगाएगी कि ये काम कर दो वो काम कर दो। अरे भाई, जब वो सारा काम ख़त्म करने के जो है बैठी है पढ़ने के लिए 1-2 घंटा, तो उसको पढ़ने दो। आप खुद कर लो थोड़ा बहुत काम, एक आध काम तो आप भी कर सकते होंगे। तो इसलिए आपको बेशर्म बनना ही पड़ेगा। जवाब जब तक आप नहीं दोगे, सामने वाला बंदा भी जो है आपसे यही अपेक्षा लगा के रखेगा कि वो आपके काम कर देंगे। तो इसलिए वो आपको बार बार बताएंगे। जब आप उनको मना कर दोगे ना, तो वो फिर आपको दोबारा से बताने की कोशिश भी नहीं करोगे। और फिर एक दिमाग में अपनी ये भी बात रखो, हमेशा सोचा करो कि जो आप झेल रहे हो ये सब, ऐसी आपके साथ आपके भाई बहन, मतलब कि और बहुत सारे बंदे हैं जो इस तरह की प्रॉब्लम को फेस करते हुए न जाने उन्होंने कितनी बड़ी बड़ी कामयाबी हासिल की है, बहुत ऊंचाइयों को छुआ है। कोई देखा है ना आप लोगों ने भी, कोई गली की लाइट में, स्ट्रीट लाइट में बैठ कर पढ़ता है, कोई किसी के पास पैसे नहीं है, मतलब कि एक एक पैसा इकट्ठा करके बुक मांग मांग कर पता नहीं किस तरीके से उसने जो है अपनी लाइफ को चेंज किया है। तो उनके बारे में सोचो, बस यही सोचो कि जिस तरीके से आज हम ये सब प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं लाइफ में, ऐसी प्रॉब्लम पूरी ज़िंदगी मत फेस करनी पड़े, हमें ना फेस करनी पड़े। तो इसलिए आज का जो हमारा ये दर्द है ये तो कुछ भी नहीं है, बस थोड़े दिन की बात है, बाद में सब कुछ अच्छा हो जाएगा। कुछ महीने, साल, 2 साल बस, नहीं तो पूरे आपको 70 साल तक ऐसे ही दूसरों के जो है बातें सुनकर जीना पड़ेगा। और हमेशा से जो है बस यही सोच कर रह जाओगे कि काश मैं भी लाइफ में कुछ कर लेता या कर लेती, तो आज ये सब नहीं होता। आपको अपने सपने भी तो पूरे करने हैं। आपके सपने पूरे कौन करके देगा? कोई नहीं कराएगा आपके सपने पूरे। अपनी बाजुओं में दम है, अपने आप में दम है तो अपने सपने पूरे होते हैं अपने दम पर, और किसी के दम पर सपने पूरे नहीं होते। अगर आपको भी अपने सपने पूरे करने हैं, अपनी लाइफ को बनाना है, तो आपको बेशर्म होकर अपनी पढ़ाई को आगे लेकर जाना होगा। और यदि किसी को इस तरीके की परेशानी आती है कि हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ा सके या अपने लिए किताबें तक भी खरीद सके, तो आप जो है कुछ भी काम स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे कि छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ा सकते हैं, प्राइवेट स्कूल में टीचर की जॉब कर सकते हैं, और खुद कमाइए इतना पैसा कि आप अपनी पढ़ाई खुद कर सके। दूसरे पर डिपेंड ही मत रहिए, सेल्फ डिपेंड बनिए। और ऐसे एग्जाम्पल तो आपके सामने भी होंगे जो अपनी खुद जो है पढ़ाई करते हैं और स्कूल में बच्चों को ट्यूशन भी पढ़ाते हैं। मेरे आसपास भी हैं, आपके आसपास भी होंगे। तो आई होप आपको जो है मेरी बातें समझ आई होंगी। और मैंने तो खुद पढ़ाया है शादी से पहले। मैंने 6-7 साल तक जो है टीचिंग ही की थी, मैं भी टीचर हुआ करती थी, जैसे कि मैंने अपने पहले वीडियो में बताया है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है मैंने अपना हिंदी का करने के बाद मैं फिर यहाँ पर करने लगी थी रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन सोल्व। इसमें था हमारा घड़ी और कैलेंडर वाला जो वो था टॉपिक, वही मैं यहाँ पर कंप्लीट कर रही थी। आई होप आपको जो है मेरी बातें कुछ समझ आई होंगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। फिर मिलूँगी जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।